हेलो एवरीवन। आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप की दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिसको आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है या फिर ऑलरेडी मिल रहा है। शेयर में ऑलरेडी हमें तेजी देखने को मिल चुकी है, लेकिन ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खास करके बिग बास्केट को जिस तरीके से बड़ा हिस्सा खरीदा है, अगर हम देखने जाए तो एक बड़ा हिस्सा खरीदा गया है टाटा ग्रुप के द्वारा बिग बास्केट में, और इसी के चलते कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की दो कंपनियां हैं जिसको बड़ा फायदा होगा। और वो दोनों कंपनियां कौन सी है और किस प्राइस पे दोनों में खरीदारी करें और कितना टारगेट आप लेके चल सकते हैं फ्यूचर में, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा ग्रुप की जो सबसे पहली कंपनी है जिसको बिग बास्केट की डील से फायदा होने वाला है वो है ट्रेंड। और ऑलरेडी हमें एक महीने में 17% का ग्रोथ देखने को मिल चुका है। 619 रुपए का शेयर तकरीबन 800 रुपए तक पहुंच चुका है। इस खबर के चलते बड़ी तेजी देखने को मिली है यहाँ पर, और ये तेजी जो है वो और बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए इनका कौन सा सेक्टर है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। जैसे आपको डीमार्ट देखने को मिल जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, वैसे ही आपको ट्रेंड भी देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े शहरों में। और हम सब जानते हैं कि डीमार्ट ऑलरेडी 3,000 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ट्रेंड भी धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। एक साल में अगर हम देखें तो 2% का ही ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए 400 रुपए तक शायद टूट गया था कोरोना काल में। एक बड़ी तेजी आती है, फिर उतनी ही बड़ी गिरावट, फिर एक बड़ी तेजी, फिर बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट। देखिए जब भी कोई बड़ी रैली आई है दोबारा गिरावट आई है, लेकिन उस गिरावट के बाद एक बड़ा जंप भी इसने जरूर लगाया है। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो जो ट्रेंड का शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाईज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 795 रुपए का हाई देखने को मिला है इसका, और ये अभी उसी के पास ट्रेड कर रहा है। गिरावट आई थी कोरोना की वजह से, लेकिन वापस एक बड़ी तेजी आई है। बहुत ही कम वक्त में शेयर ने काफी बड़ा मुकाम हासिल किया। अब देखिए तेजी ही तेजी बनी हुई है। लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट भी देखते हैं तो लार्ज कैप शेयर है ये। 24,411 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो सिर्फ 6 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड, काफी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हो रहा है ये अभी के वक्त में, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए 37.07% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब टाटा सन्स यहाँ पर है, और एफआईएस ने बड़ी होल्डिंग खरीदी है, म्यूचुअल फंड ने बड़ी होल्डिंग बेची है। 23.13% की एफआईएस की होल्डिंग 29.41% हो चुकी है, मतलब 6.28% जितनी एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस के द्वारा खरीदी गई है, जबकि 4.5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के द्वारा बेची भी गई है। लेकिन फिर भी 6.16% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। 3.55% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखेंगे तो अरिसंघ इंडिया फंड प्राइवेट लिमिटेड है 5.37% की होल्डिंग के साथ, और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 100% का इसने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको ₹1 का डिविडेंड ये पे कर रहा है। ट्रेंड के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर जा सकता है। उसके अलावा हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदने की सलाह दे रहा है। कोई भी आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि इसको बेच के निकल जाओ, बल्कि हर कोई यही कह रहा है कि भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही बनती है, बेचने की गलती मत करना। और इवन जो टारगेट इसके बताया जा रहा है वो भी काफी शानदार है। 800 रुपए तक के टारगेट इसके देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा 820 रुपए का टारगेट यहाँ पर बताया गया है, और 5 फरवरी को उनके द्वारा ये टारगेट सुझाया गया था। अब ऑलमोस्ट ये वहां पर पहुंचने की कोशिश में लग रहा है ये शेयर। नतीजे भी अगर हम देखें तो नतीजे अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि मार्च क्वार्टर तक पहुंच चुका है, प्री कोविड लेवल तक न इनके जो रेवेन्यूज है वो पहुंच चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया है ट्रेंड का। आप देखिए 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा इसीलिए है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में नुकसान था, 145 करोड़ और तकरीबन 60 करोड़ का लॉस था। लेकिन कोरोना से पहले भी अगर हम देखें दिसंबर 2019 में देखें तो 37 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, तो उसके कंपेयर में ये जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिग बास्केट की डील से इनको फायदा हुआ, क्योंकि देखिए इनके भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, यहाँ से भी जो चीजें हैं वो बेची जाती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर बिग बास्केट
से कोई भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो ट्रेंड के शोरूम्स जहां जहां पे होंगे, ट्रेंड्स के मार्ट जहां जहां होंगे, वहां से डिलीवरी आपको जाती हुई देखने को मिलती, तो मतलब बिक्री जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस ट्रेंड के लिए। तो ट्रेंड शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रहने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा कि जिस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, खास करके हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें, डीमार्ट हम सब जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। खास करके फ्यूचर ग्रुप की खस्ता हालत के बाद हाल फिलहाल में डीमार्ट और ट्रेंड अभी एक अच्छी और वेल स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। दूसरा शेयर है टाटा कंज्यूमर, 617 रुपए का ये शेयर है। और आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में टाटा कंज्यूमर के शेयर में 6% का ग्रोथ है। हालांकि 560 रुपए से उठ के 632 रुपए तक शेयर पहुंचा जरूर, लेकिन बाद में हमें 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट आई है। और देखिए यहाँ पर अगर आप इसको पिछले 3 साल का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ा है। जब भी यहाँ पर सिर्फ गिरावट, जब भी गिरावट आई है शेयर ने उससे बड़ा बाउंस बैक दिखाया है, जब भी गिरावट आई उससे बड़ा बाउंस बैक दिखाया है। तो ये जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं मौका होगा आपके पास बाइंग करने का, और हर डिप पे चाहे तो आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। लार्ज कैप शेयर है ये, 56,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 30 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और इवन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, शेयर होल्डिंग की पैटर्न दिखाऊं, तो 34.71% की होल्डिंग है, हल्की सी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है, 25.68% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जो पहले 21.65% थी, मतलब 6.03% की होल्डिंग एफआईएल्स के द्वारा एक ही क्वार्टर में खरीदी गई है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली जरूर की है, लेकिन अभी भी 9.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और तकरीबन 3% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर है टाटा सन्स, तकरीबन 30% की होल्डिंग है, और 2.5% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 75 म्यूचुअल फंड स्कीम और तकरीबन 600 जितने एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा है। डिविडेंड के मामले में ये भी अच्छा शेयर है, 270% का इन लोगों ने हाल फिलहाल में ही डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको ₹2.70 एज अ डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग देखें तो इनकी भी काफी शानदार है, तेजी के संकेत है, शेयर यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है। 50% लोग खरीदने की और 50% लोग होल्ड करने की बात है, मतलब कोई बेचने की बात नहीं कर रहा है। ट्रेंड के बारे में अगर हम देखें तो ट्रेंड में भी यही था। देखिए हर कोई खरीदने के बारे में सलाह दे रहा था, कोई भी आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, यहाँ पर भी वही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कोई भी इन दोनों शेयर्स में आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। टारगेट्स काफी बड़े हैं, 700 रुपए तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 685 रुपए तक के भी टारगेट शेर खान के द्वारा सुझाए गए हैं यहाँ पर। तो टारगेट्स काफी ऊपर है इसके, इसमें कोई शक नहीं है। नतीजे भी अगर हम देखें तो इनके क्वार्टर दर क्वार्टर इनके जो रेवेन्यूज है उसमें उछाल आया है। आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतरीन है। नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट में हालांकि 240 करोड़ का प्रॉफिट है, जो हालांकि कम है पिछले, अगर हम जून से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन फिर भी एक अच्छे प्रॉफिट जरूर है, क्योंकि इवन पिछले साल 200 करोड़ से भी कम का मुनाफा हुआ था। तो अच्छे प्रॉफिट आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। और इसको क्यों फायदा होगा, देखिए बिग बास्केट की डील के साथ ट्रेंड जो है वो सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है। ट्रेंड जो है उसी के डिपार्टमेंटल स्टोर से सारी चीजें जाएगी। टाटा कंज्यूमर जो है उनको फायदा होगा कि भैया उनकी प्रोडक्ट बिकेगी। टाटा कंज्यूमर की जो भी टाटा टी है, इवन हिमालयस वाटर आप बात कर लो, टाटा कॉफी की बात कर लो, इवन टाटा संपन्न एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। चाहे ग्रोसरीज की अगर हम बात करें तो टाटा संपन्न एक बहुत बड़ा ब्रांड के तौर पर उभर कर आ चुका है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर के और भी कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए इनकी प्रोडक्ट बिकेगी, पहली चीज टाटा कंज्यूमर की प्रोडक्ट बिकेगी, और ट्रेंड्स के शो के डिपार्टमेंटल स्टोर से सारी प्रोडक्ट जाएगी। तो दोनों ही कंपनियों का फायदा है। और बिग बास्केट का जो नेटवर्क है वो भी काफी बड़ा है, खास करके शहरों में अगर हम देखें तो बिग बास्केट का नेटवर्क काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से दोनों ही शेयर्स में आप बने रह सकते हो, और जब भी गिरावट आए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मन होना चाहिए, बेचने की गलती मत करना। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों ही शेयर मुझे बेहतर लगते हैं, और 1-2 साल में दोनों ही शेयर्स आपको 1,000 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें ग्रोथ आएगा, क्वार्टर दर क्वार्टर इस कंपनी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, क्योंकि जिस तरीके से टाटा खुद को एक्सपांड कर रहा है खास करके इन सारी चीजों में, वो वाकई में काफी दमदार है, इंटरेस्टिंग है। और टाटा ग्रुप भरोसे का नाम बनता जा रहा है आने वाले दिनों में। और याद रखिए इनकी जो कंपनीज है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आपको।
तो दोनों ही कंपनी में मेरी बने रहने की सलाह होगी। खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदना किसी एक प्राइस पे। टुकड़ों में खरीदारी करना, ये सोच के खरीदारी करना कि अगर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड यहाँ पर कर पाए। अगर 1000 शेयर खरीदने तो 200 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो। और कम से कम लॉन्ग टर्म का ही टारगेट लेके चले, कम से कम 2-3 साल का टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। और 2-3 साल में डेफिनेटली शेयर आपको 1000 रुपए से ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। ट्रेंड दोनों का ही पॉजिटिव है और शेयर में दमखम भी लगता है। और मार्केट वाइड ओपन है इन लोगों के लिए। कोरोना की जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, मार्केट फिर से खुल रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा कंज्यूमर और ट्रेंड, इन दोनों ही शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।